पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए महामुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और तिलक वर्मा का तूफान। मुंबई इंडियंस ने जीता हारा हुआ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को बेहतरीन जीत दिलाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से एक बेहद ही शानदार मुकाबले में एक समय मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में जीत से बाहर हो चुकी थी, लेकिन फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की शतकीय साझेदारी ने इस मुकाबले का पासा पलट दिया। तो पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने, लेकिन गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स की टीम को। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शिखर धवन, तो उनके साथ थे प्रभसिमरन सिंह। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत की, जब पहले ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन ने एक बेहतरीन चौका कवर ड्राइव के जरिए लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अरशद खान की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा प्रभसिमरन सिंह ने। उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अरशद खान ने पेविलियन भेजा प्रभसिमरन सिंह को। ईशान किशन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे मैथ्यू शॉर्ट ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद पारी का पहला छक्का भी इन्हीं के बल्ले से देखने को मिला चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन इसके बाद शिखर धवन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला की गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार स्वीप शॉट खेला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब 8वां ओवर डालने आए पीयूष चावला, तो एक बार फिर उनकी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्ट्रेट बाउंड्री पर एक और चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर स्टंपिंग होकर शिखर धवन पेविलियन लौटे। पूरी तरह से चावला ने उन्हें छक्का दिया था और यहां पर बड़ी सफलता मुंबई इंडियंस को दिला दी। शिखर धवन की बात करते इस मुकाबले में वो 30 रन बनाकर पेविलियन लौटे 20 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन ने पीयूष चावला की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर आकाश मदेवल की गेंद पर कट शॉट के जरिए शानदार चौका लिविंगस्टोन ने लगाया, लेकिन इसके बाद लिविंगस्टोन के बल्ले से पहला छक्का 11वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने आकाश की गेंद को बेहतरीन तरीके से आकाश में भेजा और 87 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी सफलता पीयूष चावला ने दिलाई। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर पीयूष चावला ने शॉट को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। शॉट इस मुकाबले में 26 गेंदों पर सिर्फ 27 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, तो 13वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने पुल शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए, लेकिन जितेश शर्मा यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को भेजा और लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में लगाए, जबकि दोस्तों एक और लेग बाई का चौका इस ओवर में लगाया 13वें ओवर में, यानी कि कमाल का ओवर रहा था ये पंजाब किंग्स की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद 14वां ओवर डालने आए कार्तिकेय की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये कमाल की पारी व साझेदारी आगे बढ़ रही थी, तभी यहां पर लियाम लिविंगस्टोन ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर अरशद खान के एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई मात्र 23 गेंदों पर ही। इस बेहतरीन साझेदारी ने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर
फिर 16वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लिविंगस्टोन ने लगाया, जबकि 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर अरशद खान की गेंद पर एक और शानदार छक्का जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। IPL 2023 का ये इनका पहला अर्धशतक था। वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा के बल्ले से एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 91 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया लियाम लिविंगस्टोन ने। ये एक कमाल का शॉट था, लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा, लेकिन इस बार यहाँ पर 92 मीटर का छक्का था, यानी कि पहला छक्का 91 का तो दूसरा छक्का 92 का था और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोफ्रा के एक और शानदार छक्का लगाया लिविंगस्टोन ने। इसके बाद दोस्तों 20वां ओवर आकाश ने काफ़ी शानदार तरीके से डाला और इसमें कोई भी चौका या छक्का नहीं लगा, जिसके चलते 20 ओवर में 214 रन बना पाई पंजाब की टीम। लिविंगस्टोन ने नाबाद 82 तो जितेश शर्मा ने 49 रन बनाए। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बिल्कुल खराब रही और पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋषि धवन ने कप्तान रोहित शर्मा को पेविलियन भेज दिया। रोहित का बेहतरीन कैच शॉट ने पकड़ा और इस मुकाबले में रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर ही पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक चौका देखने को मिला दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने मिडॉन की तरफ शानदार शॉट खेला। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी ईशान किशन ने शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले से सैम करन की गेंद पर बेहतरीन चौका ओवर मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का ईशान किशन ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। इस बार भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेज दिया और इस ओवर में 2 बड़े छक्के जड़े। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से ये ओवर रहा मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद छठे ओवर में एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कैमरून ग्रीन, लेकिन वो नेथन इलिस का शिकार बने। उनका बेहतरीन कैच पकड़ा राहुल चहर ने और 18 गेंदों पर 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे कैमरून ग्रीन। वहीं पर ग्रीन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य ने यहां पर आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जब 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने फाइन लेग की तरफ शानदार चौका लगाया। सूर्य कुमार यादव अब अपनी लय में आ चुके थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा ईशान किशन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार ईशान किशन ने गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए राहुल चहर, तो उनकी दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से बेहतरीन चौका ओवर पॉइंट की तरफ देखने को मिला। ये भी एक कमाल का शॉट था, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका ऑफ साइड में लगाया। कमाल के चौके लगाए थे बैक टू बैक सूर्य कुमार यादव ने, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी 30 गेंदों पर 51 रनों की। इसी बीच दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रनों के साथ ईशान किशन ने अपनी 50 पूरी कर ली। कमाल की बल्लेबाजी रही आज के मुकाबले में ईशान किशन की। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्धशतक के बाद ईशान किशन ने एक और शानदार चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया और कमाल का चौका जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों अब बारी थी सूर्य कुमार यादव की और 13वां ओवर डालने आए सैम करन की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से शानदार छक्का देखने
देखने को मिला। ये एक कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने 6 रन बटोरे। तो वहीं पर इसी ओवर की अगले ही गेंद पर एक और अद्भुत शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया मैक्सिमम के लिए, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ने के बाद तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और ये कमाल का चौका था इस बार ये भी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस चौके के बाद ही सेम करन की इस ओवर की अगली ही गेंद पर एक और चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था जिसे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस चौके के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव की यह तूफानी बल्लेबाजी इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने पॉइंट के बीच में से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाया ईशान किशन ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर मैक्सिमम बनाया। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर नेथन एलिस की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन यहां पर अर्शदीप सिंह को कैच थमा बैठे और सूर्य कुमार यादव 31 गेंदों पर 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन इस बार ऋषि धवन को कैच थमा बैठे और ईशान किशन भी 41 गेंदों पर 75 रनों की एक और तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इन 2 विकेट के बाद लग रहा था कि वापसी कर सकती है पंजाब किंग्स की टीम। तभी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन छक्का अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगाया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे चौका बटोरा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उनके बल्ले से देखने को मिला और इन 3 गेंदों पर मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया था तिलक वर्मा ने। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर टिम डेविड के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद यहां पर मुकाबले को समाप्त किया अर्शदीप सिंह के 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर तिलक वर्मा ने और मुंबई इंडियंस ने इस बड़े लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया, क्योंकि अभी भी 7 गेंदें शेष थी। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के साथ और कौन रहे हैं मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।